वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार दरविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 31 से लेकर 38 तक करते हैं। तर्जुमा। उसमें से पानी और चारा निकाला और पहाड़ों को मजबूत गाड़ दिया। ये सब तुम्हारे और तुम्हारे जानवरों के फ़ायदे के लिए हैं। बस जब वो बड़ी आफत यानी क़यामत आ जाएगी, जिस दिन के इंसान अपने किए हुए कामों को याद करेगा और हर देखने वाले के सामने जहन्नम जाहिर की जाएगी, तो जिस शख्स ने सरकशी की होगी और दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह दी होगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज रिव्यू चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के तमाम पार्ट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 3 फैक्टराइज द फॉलोइंग। सबसे पहले ये करते हैं कि 3 को कॉमन कर लेते हैं। ये आ जाएगा x का स्क्वायर 108 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 36। फिर इसको फर्दर हम अगर कम्प्लेक्स फॉर्म में लेके जाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम यूँ लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 36 आ जाएगा। यह आ जाएगा 3 एक्स का स्क्वायर माइनस इसको यूँ लिख लें -1 इंटू 36। फिर यह आ जाएगा 3 एक्स का स्क्वायर माइनस ये -1 आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर, 36 आपके पास होता है 6 का स्क्वायर। तो इसको आप यूँ लिख लें 3 एक्स का स्क्वायर माइनस 6 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो ये आ जाएगा 3 एक्स माइनस 6 आयोटा और ये आ जाएगा एक्स प्लस 6 आयोटा। ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। तो चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। 2 यहाँ भी सबसे पहले अगर हम 4 को कॉमन कर लें, यह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4 10 40। फिर इसको आप यूँ लिख लें 4, इसको आप लिख लें एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 10 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 4, इसको आप यूँ लिख लें एक्स का स्क्वायर माइनस इंटू ये आपके पास आ जाएगा -1 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10। अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ 4, यह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस इस -1 को लिख लें आयोटा का स्क्वायर और इस √10 को आप यूँ लिख लें √10 का स्क्वायर। ये स्क्वायर √ से कैंसिल होकर सिर्फ 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 एक्स का स्क्वायर माइनस इसको आप यूँ लिख लें √10 आयोटा का होल स्क्वायर कर लें। तो यहाँ फिर फार्मूला बन जाएगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो ये आ जाएगा 4 एक्स माइनस √10 आयोटा और एक बार इसको प्लस में लिख दें एक्स प्लस √10 आयोटा। ये इसकी फैक्टराइज फॉर्म है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 4 लोकेट द z यानी z हमें गिवन है, कम्प्लेक्स नंबर है ऑन द प्लान। अगर z प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय z माइनस 2 आयोटा का मॉडुलस इज इक्वल टू 1। z हमें पहले से गिवन है कि z आपके पास क्या है x प्लस y आयोटा। इसकी ये वैल्यू इधर पुट कर दें, ये आ जाएगा z की जगह आ जाएगा x प्लस y आयोटा प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय z की जगह आ जाएगा x प्लस y आयोटा माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे रियल को अलग कर दें और इमेजिनरी को अलग कर दें। ये रियल है, इमेजिनरी में आयोटा कॉमन कर दें तो ये आ जाएगा y प्लस 2 और इसी तरीके से नीचे भी ये आ जाएगा x प्लस आयोटा कॉमन कर दें, ये आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो मॉड का फार्मूला आपके पास ये होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर रूट। अब यहाँ पे ऐसा भी होता है कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ a डिवाइडेड बाय b, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं मॉड ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b। तो इसका मतलब है कि इसको मैं अलग लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस 2 का मॉड डिवाइडेड बाय
एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 2 का मॉड इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर रूट, ये आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, इसका फार्मूला खोल दें, आ जाएगा वाई प्लस 2 का स्क्वायर। तो फार्मूला आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी इंटू बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4y 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट आ जाएगा, फिर डिवाइड में आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 1। अब अगर इस अंडर रूट को काटने के लिए मैं दोनों तरफ क्या कर लूँ, स्क्वायर ले लूँ, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू, ये सारी टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही टर्म आ जाएगी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। इस सारी टर्म को इधर शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं इसको काट दें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4 और माइनस 4 कैंसिल, 4y प्लस 4y 8y इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं, जो वैल्यू उसने हमें दी थी, उसने कहा था कि जो z है वो आपके पास x प्लस वाई आयोटा है, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस 0 आयोटा z इज इक्वल टू x। तो यानी ये आपके पास जो z है ये आपके पास रियल पार्ट है। अब अगर हम इसको प्लान पे ड्रॉ करें तो z की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो होती है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, लेकिन आपके पास जो आंसर है वो z इज इक्वल टू एक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्लान बनाएंगे तो ये जितनी भी वैल्यू होंगी ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई करेंगी, क्योंकि आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स प्लस 0 आयोटा। तो इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी वैल्यूज़ लाई करेंगी ये सारी की सारी इस एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रही हैं, क्योंकि आपके पास जो इमेजनरी पार्ट है यानी जो y है वो आपके पास 0 है, तो ये सारे पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे ही लाई करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। 5 हमने z को फाइंड करना है। सबसे पहले लेट करते हैं कि z एक कम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इस z की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस 3 आयोटा इंटू ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। इस 2 के साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी आयोटा माइनस 3 आयोटा और फिर 5 आयोटा के साथ भी इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, ए प्लस बी आयोटा माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। ये आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 2b आयोटा माइनस 2 3 6 आयोटा प्लस ये आपके पास आ जाएगा 5a आयोटा प्लस 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 5b आयोटा का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 3 15 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। तो अब आपके पास ये आ जाएगा 2a प्लस सबसे पहले आयोटा वाली टर्म कॉमन कर लें, ये आ जाएगा 2b माइनस 6, ये 2b है,
2b माइनस 6 प्लस 5a प्लस ये आ जाएगा 5b आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1 माइनस 15 आयोटा स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2a प्लस माइनस माइनस 5b माइनस माइनस प्लस 15। ये आपके पास आ गया रियल पार्ट और ये आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट 2b माइनस 6 प्लस 5a विच इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। अब अगर हम रियल और इमेजिनरी को कंपेयर करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2a माइनस 5b प्लस 15 इज इक्वल टू रियल पार्ट इसका आ जाएगा 3 और अगर इमेजिनरी पार्ट देखें तो ये आपके पास आ जाएगा 2b प्लस 5a माइनस 6 इज इक्वल टू -4। अब हमने इसको इस तरीके कार से मल्टीप्लाई करना है a या b का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए। अब आपके पास ये देखें यहाँ पे ये 2a है, यहाँ पे ये 5a है। अगर मैं इस पूरी टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस पूरी टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 5 2 जार 10a 5 5 जार 25 b आ जाएगा और 5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 और 5 3 जार 15 2 2 जार यह आ जाएगा 4b 2 5 जार यह आ जाएगा 10a 6 2 जार 12 और 4 2 जार -8। इस इक्वेशन को अगर आप नाम रख लें, बल्कि इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको फर्दर नाम रखते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 10a माइनस 25b प्लस 75 माइनस 15 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 10a माइनस 25b 17 में से 15 निकालेंगे ये आपके पास आ जाएगा 60 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर लें। आ जाएगा 10a प्लस 4b माइनस 12 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 10a प्लस 4b 12 में से 8 निकालेंगे -4 इक्वल टू 0। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम सिंपल क्या करते हैं, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है 10a माइनस 25b प्लस 60 इक्वल टू 0। यह आपके पास आ जाएगा 10a प्लस 4b माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दें, ये प्लस है माइनस प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 25 और 4 ये आ जाएगा -29b 60 प्लस 4 ये आ जाएगा 64 इज इक्वल टू 0। इस 64 को तो शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा -29b इज इक्वल टू -64। तो इसको तो शिफ्ट कर दें, b इज इक्वल टू -64 डिवाइडेड बाय -29। ये आ जाएगा b इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाय 29। ये भी हमने इसमें b का आंसर निकाला है। इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं और वहाँ से a का आंसर भी निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ही लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 बिकम्स, ये आपके पास देखें 10a है, 10a माइनस 25b की जगह ये वैल्यू पुट कर दें 64 ओवर 29 प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा 10a, ये सारी टर्म माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगी 25 64 ओवर 29, ये प्लस 60 तो जाके -60 हो जाएगा। इसको मैं कैलकुलेटर पे ऐसे ही लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 64 बाई 29। तो ये आपके पास आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 29 माइनस 60। तो ये आपके पास आ जाएगा 1600
बाय 29 माइनस 60, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 140 डिवाइडेड बाय 29। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें। पास है 10a, इस 10 को भी इधर ला के डिवाइड कर दें, यह आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a इक्वल टू माइनस 14 डिवाइडेड बाय 29। तो बस हमने जो z लेट किया था उसको पुट कर देते हैं। हमने कहा था कि जो z है आपके पास वो था a प्लस बी आयोटा, तो a आपने निकाला है -14 डिवाइडेड बाय 29 और b आपने निकाला है 64/29 आयोटा। ये आपके पास z का आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन 3 से 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आखिर में मैं क्लास 11th की एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, बेहतरीन बदला ये है कि तुम इन्हें और ज़्यादा कामयाब होकर दिखाओ जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।